एक पिता पुत्र व्यापार करते थे। वर्षों से पुत्र अपने पिता के साथ काम कर रहा था और उसकी उम्र अब 40 के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी पिता उसे ना तो व्यापार की स्वतंत्रता दे रहे थे और ना ही तिजोरी की चाबी। यह बात पुत्र के मन में हमेशा एक गहरी चुभन की तरह बैठी रहती। वो सोचता कि अगर पिताजी का यही रवैया रहा तो मुझे कभी अपने दम पर कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। इस विचार से उसका मन धीरे धीरे आक्रोश से भरने लगा। और एक दिन यह आक्रोश फूट पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संपत्ति का बंटवारा हो गया। पिता और पुत्र अलग अलग हो गए। पुत्र अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा, जबकि पिता अकेले रह गए क्योंकि उनकी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। उन्होंने किसी को अपनी सेवा के लिए भी नहीं रखा क्योंकि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था। वे अक्सर रूखा सूखा भोजन कर लेते, कभी कभी केवल चने खाकर ही रहते और कई बार तो भूखे ही सो जाते। पुत्र वधू, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जब उसने अपने ससुर की यह हालत देखी तो उसका दिल दर्द से भर गया। उसे आत्मग्लानि हुई और एक गहरे दुख ने उसे जकड़ लिया। उसमें बचपन से ही धर्म और बड़ों के प्रति आदर का संस्कार था। उसने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, परंतु पति के दिल में पिता के प्रति कोई संवेदना नहीं थी। पुत्र वधू ने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया और उसे अंजाम देने लगी। वो सुबह सबसे पहले अपने पति और पुत्र को भोजन कराकर उन्हें दुकान और विद्यालय भेज देती और फिर स्वयं ससुर के घर चली जाती। वह उनके लिए भोजन बनाती, उन्हें प्रेम से खिलाती और रात के लिए भी खाना तैयार करके रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब उसके पति को इस बात का पता चला तो उसने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि ऐसा क्यों करती हो? इतनी मेहनत करने से तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारा शरीर इतना बोझ नहीं सह पाएगा। पत्नी ने नम आंखों से जवाब दिया कि मेरे ससुर जी भूखे रहें और तकलीफ में हो जबकि हम आराम से खाएं पिए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना, इसके बिना मुझे शांति नहीं मिलती। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। जब तक उन्हें खाना नहीं खिला देती मुझे अपने भोजन में संतोष नहीं मिलता। भोजन के समय उनकी याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, तभी आप मेरे जीवन साथी बने। अगर आपके दिल में उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन न मैं उनके प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकती हूँ? पत्नी की यह भावना, उसका प्रेम और संस्कार पति के दिल को छू गए। उसकी सोच बदल गई। वो अपने पिता के पास गया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उन्हें अपने घर ले आया। पति पत्नी दोनों मिलकर अब अपने पिता की सेवा करने लगे। पिता ने भी व्यापार का पूरा भार पुत्र को सौंप दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब परिवार के किसी एक सदस्य में सच्चा प्रेम, संवेदना और संस्कार होते हैं तो वो पूरे परिवार को एक कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, पारिवारिक कहानी, सामाजिक कहानी, धार्मिक कहानी, पौराणिक कहानी, आध्यात्मिक कहानी, भक्ति कहानी, लोक कथा एवं हास्य कथा आदि अच्छी एवं मजेदार हिंदी कहानियां सुनने व देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं तो वह वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।